एक बार फिर एमबीसीटी का डेट बढ़ चुका है गाइस। यार लास्ट ही अब 2-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था कि भाई 10 February इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर एमबीसीटी, और उसी के शाम को शायद रात के 9-10 बजे आया होगा। लेकिन चलो एक बार और आपको डेट मिला है, मौका मिला है। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, एक बार बता देता हूँ। लेकिन ये वीडियो मैंने उसके लिए नहीं बनाया। रजिस्ट्रेशन डेट कितनी भी बार बढ़ने दो, उससे हमारे प्रिपरेशन को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनने जाने वाला है कि भाई स्कोर कैसे बढ़ाना है। लेकिन उसके पहले एक बार कंफर्म कर देता हूँ डेट क्या है। इसके लिए आपको आना होगा आस्क एमबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे थोड़ा सा मेहनत करके नीचे अगर जाओगे, स्क्रोलिंग करने पे आपको नीचे दिखेगा एमबीए सीटी का रजिस्ट्रेशन लिंक। यहाँ पे क्लिक करो और लास्ट में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज याद तो हो ही गया यार, इतनी बार मैंने वीडियो बनाया। सीटी सेल का इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। तो यार बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के बारे में। कॉट जो हमने पढ़ा था वो कैट के लिए पढ़ा था, और सीईटी में पैटर्न एकदम अलग है। जरूरी नहीं है कि भाई कॉट के पीछे लग के हम पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दे और स्कोर पता चला कि 15 से 18 स्कोर आ रहा है। तो फिर सीट में स्कोर लाने का जरिया क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है जो आपको फोकस करनी है। यार एक बात समझ लो, पूरे मेरे पास 200 क्वेश्चंस है, और 200 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन का मार्क फिक्स्ड है, मतलब एक मार्क एक क्वेश्चन। तो सेक्शनल मार्क नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। लेकिन हम पीछे पड़े कॉन्ट के, क्यों? क्योंकि कॉन्ट हमें अच्छा लगता है, और बहुत बार बहुत जगह बताया गया है कि भाई कॉन्ट में ये कर सकते हैं, कॉन्ट में वो शॉर्टकट यूज लगा सकते हैं। अब ये वीडियो में कॉन्ट के अगेंस्ट बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 200 क्वेश्चंस में से कौन सा वो एरिया है जहां से मैं मैक्सिमम स्कोर ला सकता हूं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़िया है। इतनी है कि भाई इस साल लगभग जब ये 25 तारीख खत्म हो जाएगी तो मैं बोल रहा हूं कम से कम 2.5 से 3 लाख तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर ही दी जाएंगे। हर साल का है, आपको डेटा पता चल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन कंपटीशन के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें हमारा स्टडी पैटर्न चेंज करना होगा। बस हमें सॉल्व करना आता है या टॉपिक्स पता है, उसके भरोसे हमारा स्कोर नहीं बढ़ने वाला। कौन से वो टॉपिक है जिसपे फोकस करके हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सकते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलर में जो बनाने वाला हूं, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और वर्बल रीजनिंग। फिलहाल अगर ये मान के चलते हम लोग, कॉन्ट अगर मैंने पूरा पूरा यहाँ पे स्किप ही कर दिया तो क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस बचेंगे 175, जिसमें डीआई तो मैं काउंट कर रहा हूं। डीआई को मैं आपका अलग से, कॉन्ट के अलग में थोड़ा रखता हूं, क्योंकि पूरा डीआई आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज पे भरोसे निकल सकता है, राइट। तो कॉन्ट के जो अर्थमेटिक या पीएनसी ये टॉपिक अगर मैंने साइड में रखे, तब भी आपके पास 175 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले 175 में से कितना स्कोर आता है ये आप देख लो। आप मैसेज में भी डाल सकते हो, मुझे आप बताओ, हम उस पर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी के साथ मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करते तो यार सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इसी पे आपको 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये 2-2, 3-3 मार्क के सेट या क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। बड़े बड़े जो इसमें टॉपिक है वो है आपका इनपुट आउटपुट, जिसमें डायरेक्ट आपको सेट आएगा, और सिलोजिज्म जो यहाँ पे मैंने 12 नंबर पे पॉइंट लिखा है। हर साल सीटी का फेवरेट टॉपिक है इनपुट आउटपुट, और सिलॉक्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो बस सिलॉक्स में आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक होता है आपका कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, मतलब लॉजिकली फॉलो हो रहा है, और कौन सा लॉजिकली डज नॉट फॉलो, वो वाले दोनों क्वेश्चंस देख लेना। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का टोटल 75 में से अगर आपने 55 भी प्लस स्कोर कर दिया, तब भी आराम से आप स्कोर 100 के ऊपर जा पाओगे। दूसरा, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है यार। 25 मार्क्स में से आपको कम से कम 22 क्वेश्चंस तो करेक्ट आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। डायग्राम्स कैसे बनते हैं, उसका सीरीज क्या है, फिर आपका क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें नया कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। वर्बल के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है सुबह सुबह, वो आप देख लेना। लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि टाइम कौन से इसमें टॉपिक्स आते हैं। आरसी अगर यहाँ पे मैंने थोड़ा साइड में कर रखा, क्योंकि आरसी के आपके 17 to 20 क्वेश्चंस अलग से आते हैं। आरसी को छोड़ के जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। कैट का जो एक फेवरेट टॉपिक है कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स, जो पैराग्राफ में आता है वो भी सीईटी में आने के चांसेस है, जो आता ही है। फिल इन द ब्लैंक्स या तो आपके सिंगल सेंटेंस में आ सकते हैं, अदरवाइज आपको मिल सकता है डायरेक्ट एक पैसेज जिसमें आपके अलग अलग ब्लैंक्स दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5। तो पूरा पैसेज एक ही होगा जिसमें ब्लैंक्स दिए रहेंगे। तो भाई ये तो पूरा आपका वर्बल ओरिएंटेड है, इसमें तो आपका कोई शॉर्टकट नहीं है। इंग्लिश ही आपकी रीडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रामर्स है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग जो वर्बल का सेक्शन है, अपना लॉजिक का सेक्शन है, लेकिन मैंने इसको वर्बल में डाल रखा क्योंकि यार पार्ट ही वर्बल का है। स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डीआई, ये साइड एक डीआई पड़ा है।
कौन को अगर मैंने मॉक टेस्ट में मान लो छोड़ भी दिया, एक आध मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने आपको वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट का शेड्यूल बना के डाला है, वो जाके रेफर करो, कौन से डेट को कौन सा मॉक देना है, वो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक आध ये ट्राई करके देखो कि कौन को अगर स्किप किया तो भाई आपका स्कोर कैसे आएगा। और एक बात बता दूं जो आपको ध्यान में रखना है, मॉक टेस्ट देते समय आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मार रहा है, पहले तो उसको साइड में कर दो, जितना आपको आता है उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताना चाहिए था। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है जो आपको चाहिए तो आप मैसेज में बोल सकते हो, मैं आपको उस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स है या तो आप डायरेक्ट कॉल करो या तो मैसेज कर दो गाइस। लास्ट में फिर से बता दूं, डेट बढ़ गई है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरे तो फटाफट जाके फॉर्म भर दो, और इसके बाद भी डेट बढ़ सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो भी डाल दो यार कि कब तक बढ़ेगी डेट, तो आप ही बता दो, मैं वीडियो बना दूंगा उसके पहले, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।